अपनी मानसिकता पे कार्य कीजिए, क्योंकि अगर मानसिकता विखंडित हुई तो अंदर का मन और अंदर का बंदर दोनों उछलना शुरू कर देंगे। 9 नंबर बंदर भी है, 9 नंबर महान भी है। चुनाव आपका है। हर हर महादेव। नंबर टू से हम मून को लेते हैं, चंद्रमा को लेते हैं। चंद्रमा पानी, चंद्रमा माता, चंद्रमा इमोशंस, चंद्रमा डुअलिटी, दो तरफा व्यक्तित्व, कभी अंधेरा कभी उजाला। चंद्रमा कभी भी स्थिर नहीं होता, चंद्रमा हमेशा अस्थिर होता है, बहुत मूडी होता है। मन में आएगी तो करेगा, मन में नहीं आई तो नहीं करेगा। कोई कार्य करा, आगे बोर हुआ, आधे में छोड़ दिया। काम की शुरुआत में तो बेहतर इमोशन भी थे, एनर्जी भी थी, पर बाद में सारा का सारा मामला ही अलग हो गया। जब मंगल आएगा तो डिसिप्लिन आएगा, और जब डिसिप्लिन आएगा तो परेशानी आएगी। तो कई बार यह साल मून वाले व्यक्तित्व के लिए, जो कि मन के आधार पर ही जीते हैं, जो कि अपने इमोशन को ही प्रेफरेंस देते हैं, जो अपने आप से ही अज्ञान है और ना कोई जानने में इच्छुक है कि मैं हूं क्या, उनके लिए यह साल बहुत कठिनाई का हो सकता है। इस साल उनको अपने बारे में कई नई नई बातें पता लगेंगी और शायद उनको मजा ना आए। कई बार हम अपने वास्तविकता से मिलते हैं तो वास्तविकता से मिलके हमें अच्छा नहीं लगता, हम बहुत डिजेक्टेड फील करते हैं, टूटा हुआ फील करते हैं। इस साल ये ईश की ऊर्जा आपके सामने आ सकती है और आपको गाइडेंस के फॉर्म में कुछ ना कुछ बताएगी। अगर इस साल को बढ़िया तरीके से जीना चाहते हैं, इस साल को बढ़िया तरीके से गुजारना चाहते हैं, अपने डिसिप्लिन पे काम कीजिए, स्पेशली मेंटल डिसिप्लिन, इमोशनल डिसिप्लिन। अपनी मानसिकता पे कार्य कीजिए, क्योंकि अगर मानसिकता विखंडित हुई तो अंदर का मन और अंदर का बंदर दोनों उछलना शुरू कर देंगे। 9 नंबर बंदर भी है, 9 नंबर महान भी है। चुनाव आपका है कि आप मन के अंदर ये जो बंदर है इसे उछलते देखना चाहते हैं और केवल यही बन के जीना चाहते हैं, या इससे अपने अंदर का देवांश भी जागृत करना चाहते हैं, आपका डिवाइन फैक्टर भी एक्टिवेट करना चाहते हैं, क्या आपके ऊपर है। 9 नंबर में सिद्धांत काफी कठिन होते हैं, कड़े होते हैं, चैलेंजेस टफ होते हैं। जिंदगी के दायरे एक योद्धा के बड़े मुश्किल होते हैं। एक योद्धा जब जिंदगी सेलेक्ट करता है तो अपने पराक्रम से करता है, पर जो चंद्रमा है यह सॉफ्टनेस का कारक है, इसके अंदर कोमलता होती है, यह लचीला होता है काफी कि मुझे इतना स्ट्रेस पसंद नहीं है। तो मून की लाइफ जो होती है बहुत बार काफी सिंप्लीफाइड लाइफ होती है, वो अपनी लाइफ को काफी सिंपल करके जीने में बिलीव करता है। पर यह साल चुनौतियों आएगा। अब जब चुनौतियां आती हैं तो मून कई बार बहुत परेशान, इरिटेशन में आ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास रिजल्ट्स तो अच्छे आए, आप कार्य भी कर रहे हो, बट वो आपका चुनाव नहीं, आपसे कार्य करवाया जा रहा है, आप कार्य कर नहीं रहे हैं, क्योंकि आपका कर्म आपको ऐसी जगह लेके आ गया है जहां आपको कर्म करने पड़ रहे हैं, बट अंदर से आप संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे में इंसान बहुत चिड़चिड़ा घूमता है, बहुत उग्र घूमता है, एग्रेसिव हो जाता है, अपने मन की बात दूसरों से कह नहीं पाता, सच बोल नहीं पाता, और इसमें झुंझलाहट आती है उसके अंदर, और वो फ्रस्ट्रेशन फिर इधर उधर निकलती फिरती है। जब हम नंबर 2 की बात कर रहे हैं तो यहां कई सारे नंबर जुड़ रहे हैं साथ में। यहां हम नंबर 2, नंबर 11, नंबर 20, नंबर 29, इन सभी की बात कर रहे हैं। इस साल को अपने प्रगति के लिए यूज कीजिए, अपने अंदर मजबूती और कर्मठता लेके आइए। नंबर 2 प्रजनन का नंबर है, क्रिएशन का नंबर है, ब्यूटी का नंबर है, आर्ट का नंबर है, एक फिलॉसफी का नंबर है। नंबर 2 में आर्टिस्टिक एबिलिटी होती है, और नंबर 9 प्रोटेक्शन का नंबर है, संरक्षण का नंबर है। तो जब नर्चर और प्रोटेक्शन साथ साथ होती है, जहां पालन पोषण और संरक्षण साथ साथ होते हैं, तो बहुत प्यारी क्रिएटिविटी हो सकती है, क्योंकि पालते पोसते समय संरक्षित होना बहुत जरूरी है। पालने वाले का संरक्षण भी होना चाहिए और जिसे पाल रहे हैं उसको भी संरक्षित होना चाहिए, उसका भी संरक्षण होना चाहिए, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो इस साल यदि आपने अपनी हीलिंग पे, अपनी नर्चरिंग पे, अपनी गिविंग पे काम करा, तो यह साल आपको बहुत प्रोटेक्टिव बना के चलेगा, बहुत प्रोटेक्शन देगा, आपकी इमारत मजबूत रहेगी जीवन की। और यदि आपने गिविंग एटीट्यूड ना रख के, देने वाले भाव से ना रख के, लेने वाले भाव में, आस्किंग वाले फैक्टर में काम करा, तो यह साल आपको कठिनाइयों में भरेगा, टेस्टिंग बहुत लेगा, क्योंकि आपका मन नहीं करेगा कुछ देने का, पर मजबूरी में भी आपको देना पड़ेगा।
ये साल कुछ लेके जाएगा आपसे। एग्रेशन बढ़ेगा आपके अंदर, एंग्जाइटी भरेगा, रक्तचाप बढ़ाएगा, बीपी बढ़ा देगा आपका। अपने हेल्थ के लिए, अपने स्पेशली मेंटल हेल्थ के लिए आप कांस्टेंट रहें। इस समय आप लगातार प्रोग्रेसिव रहें। चंद्र जो है टेम्परेरी पे काम करता है, मार्स जो है परमानेंसी पे काम करता है। आपकी इच्छा होगी कि जो काम कर रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है, आगे क्या मैटर होगा। शुरुआत में ऊर्जा कुछ, बाद में ऊर्जा कुछ, बट हालात ऐसे होंगे कि आपको परमानेंसी के लिए काम करना होगा। आपका मन नहीं है जॉब करने का, बट आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है, आपको जॉब करनी है। आपका मन नहीं है सुबह उठने का, बट फैमिली की रिक्वायरमेंट है कि आपको उठना पड़ेगा। बच्चों को स्कूल भेजना है, घर के काम करने हैं, या ऑफिस जाना है, कुछ भी करना है, तो आपका रूटीन कंट्रास्ट में आ जाएगा। आप अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि मन में कुछ, वचन में कुछ, कर्म में कुछ और। तो जब व्यक्ति की पर्सनैलिटी में इतने भेद आ जाते हैं, इतने डिफरेंशिएशन आ जाता है, तो कहीं ना कहीं अधूरा जीवन जीता है इंसान। परंतु यदि अपने काम के प्रति, अपने कर्म के प्रति समर्पित हो गए, तो ये टाइम आपकी इनर डेवलपमेंट का है। चंद्रमंगल योग बनता है इससे, बड़ा प्यारा योग कहते हैं उसे। आप पहले से ज्यादा मजबूत होते हैं, आपकी मानसिकता पहले से ज्यादा मजबूती के साथ आपको मिलती है। मून जो है, चंद्रमा जो है, ये अपने मुताबिक काम करना चाहता है कि मुझे कोई गाइडलाइन मत दो, मुझे कोई नरेशन मत दो, जैसा मेरा मन करेगा वैसा परफॉर्म करने दो। परंतु यह साल गाइडलाइन के साथ में आता है। मंगल हमेशा गाइडलाइन लेके आता है कि यह काम करना है, इसकी ऐसी ज्योमेट्री है और यही काम करना है और पूर्ण करना है। आपके ऊपर जिम्मेदारियां लदेंगी, आपके ऊपर ऐसा लगेगा कि सारी फैमिली का प्रेशर मुझ पे आ रहा है। प्रेशर पे फोकस नहीं करना, टास्क पे फोकस करना है और यह समझना है कि इस कार्य में भी कोई कार्मिक क्लियरेंस छुपा हुआ है। जीवन में सुख आए, शांति आए, दुख आए, अपने अंदर यह भाव लाना है कि जो भी हो रहा है प्रभु के आदेश से हो रहा है। तब चलेंगे आगे तो रिजल्ट फेवरेबल होंगे आपके पास। मून काफी इंफ्लुएंस हो जाता है दूसरों से, मून पर इफेक्ट आता है दूसरों की बातचीत का, डाइवर्ट हो जाता है, वेवर्ड हो जाता है। अगर आप डाइवर्ट हो गए, वेवर्ड हो गए, तो एनर्जी का साल है। एनर्जी आपको और वेवर्ड कर देगी। पहले से ही भटक रहे थे, एनर्जी और ज्यादा आ गई, भटकान और बढ़ जाएगी। यह साल आपका परफॉर्मर साल है। इस साल में आपको अपने परफॉर्मर मोड में आना चाहिए। कुछ भी हो जाए, अपनी परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज ना होने दें। अंततः कर्म ही जीतेगा। अपने कर्म को मैनिपुलेट ना होने दें, अपनी सोच को मैनिपुलेट ना होने। यह था नंबर 2 का हमारा नरेशन। उम्मीद करते हैं आपको आनंद मिला होगा और कुछ फायदा भी। हर हर महादेव।